अभी पार्लियामेंट में दिया गया सिर्फ एक बयान जियोपॉलिटिक्स में इतने गहरे बदलाव का इशारा कर सकता है कि पूरी दुनिया का ध्यान उस पर चला जाता है। हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान ने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि एक नए और कह सकते हैं कि एक खतरनाक त्रिकोणीय टकराव की नींव भी रख दी। तो ये पूरी बहस शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हुई एक खास घटना से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में दिया गया एक बहुत तीखा भाषण। और देखिए, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था में दिया गया एक ऑफिशियल बयान था। यही वो बयान है जिसने इस पूरी जियोपॉलिटिकल चर्चा को जन्म दिया है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई आम कमेंट नहीं था। इसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खुले तौर पर कहा गया। और जब कोई बात संसद के पटल पर कही जाती है तो वो महज एक बयान से कहीं ज्यादा हो जाती है। वो एक आधिकारिक पॉलिसी के बहुत करीब पहुंच जाती है, और यही बात इसे इतना गंभीर बना देती है। और ये मामला सिर्फ भारत और इजराइल तक ही नहीं रुका। ये एक बहुत बड़ा कॉल था जिसमें आसिफ ने इसे एक पैन इस्लामिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, मतलब पूरी मुस्लिम दुनिया को इन तथाकथित दुश्मनों के खिलाफ एकजुट करने की एक कोशिश। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बयान सिर्फ बयानबाजी से बढ़कर क्यों है? इसका जवाब छिपा है नैरेटिव वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट में। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो शब्दों को ही हथियार बना देती है। नैरेटिव वॉरफेयर का सीधा मतलब है बिना एक भी गोली चलाए एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेना। और इसका सबसे असरदार तरीका क्या है? अपने दुश्मन की कही बातों को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। कुछ देश इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने में माहिर माने जाते हैं, जैसा कि हम इजराइल और ईरान के मामले में देखते हैं। और यहीं पर दोनों देशों की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ इजराइल है जिसने ईरान के डेथ टू अमेरिका जैसे नारों का इस्तेमाल करके अमेरिका में ईरान की छवि को एक बड़े खतरे के तौर पर सेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने खिलाफ दिए गए इतने तीखे बयानों को भी दुनिया के सामने असरदार तरीके से रखने में अक्सर पीछे रह जाता है। अब इस कहानी में एक और बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, और वो है अमेरिका, जिसकी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, खासकर जब बात पाकिस्तान की आती है। अमेरिका के इस रुख को समझने के लिए ये बयान काफी है। ये शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए कहे थे। इस तरह की गर्मजोशी भरी बातें दिखाती हैं कि दोनों देशों के बीच करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन यही बात एक बड़े कन्फ्यूजन को भी जन्म देती है। और यहीं पर है असली उलझन। अमेरिका अपने एक प्रमुख सहयोगी इजराइल के खिलाफ खुलेआम दुश्मनी दिखाने वाले देश के साथ दोस्ताना रिश्ते कैसे बनाए रख सकता है? ये विरोधाभास अमेरिकी विदेश नीति की उस जटिलता को दिखाता है जहां उसे अपने रणनीतिक हितों को कई बार एक दूसरे के विरोधी सहयोगियों के बीच साधना पड़ता है। और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और बढ़ाते हुए पाकिस्तान अपने इन आक्रामक बयानों के बावजूद एक अहम डिप्लोमैटिक रोल भी निभा रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की मेज़बानी होना इस पूरे रीजन में पाकिस्तान के सेंट्रल इम्पोर्टेंस को साफ दिखाता है। तो चलिए अब जरा सीधे इजरायली और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच चल रही इस जुबानी जंग पर फोकस करते हैं। इससे पता चलता है कि ये तनाव सिर्फ भाषणों तक ही नहीं है, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये टकराव सिर्फ पार्लियामेंट तक नहीं रुका। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा सख्त भाषा का इस्तेमाल किया और इजराइल को मानवता के लिए एक अभिशाप तक कह दिया। इस तरह की भाषा न सिर्फ डिप्लोमैटिक लिमिट्स को पार करती है, बल्कि इजराइल को नैरेटिव वॉरफेयर के लिए और भी मटेरियल दे देती है। जाहिर है, इजराइल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सीधी थी। उन्होंने इन बयानों को सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा माना। इससे पता चलता है कि वो इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। तो ये सब हमें भविष्य में कहाँ ले जाता है? अगर हम सोर्स मटेरियल के एनालिसिस को देखें तो एक नए और बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल टकराव की तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर डालने वाला मेन प्लेयर शायद भारत नहीं, बल्कि इजराइल हो सकता है। इजराइल इस मुद्दे को आतंकवाद से भी आगे ले जाकर अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा।
इससे अमेरिका पर कार्रवाई करने का दबाव और बढ़ेगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये टकराव सिर्फ बयानबाजी से शुरू होकर एक पूरी तरह से सीधी दुश्मनी में बदल सकता है। हो सकता है ये एक धीमी प्रक्रिया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी दिशा बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम सब इतिहास के एक नए और बहुत ही अशांत चैप्टर की शुरुआत देख रहे हैं, जो शुरू तो सिर्फ एक बयान से हुआ था? इन घटनाओं का जो भी नतीजा होगा, वो पूरे दक्षिण एशिया और मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है।